सब आपने तो नहीं किया। क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, तो तुम भी इनके साथ मिली हुई हो? काजल, चलो यहां से। कैसी नानी है ये? मुझे सबक सिखाने के लिए अपनी नाते के साथ इतना गंदा खेल किया। खैर, जो माँ अपने बेटे को किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने में उसका साथ दे सकती है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगी, क्योंकि एक अच्छी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के साथ ऐसा घिनौना खेल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ ये सब आप लोगों ने किया है। मान लो मैंने ही किया है ये सब, तो क्या बिगाड़ लोगी मेरा? विक्रांत तो वैसे भी अब तुम्हारा भरोसा करेगा नहीं, और विक्रांत का गुस्सा इतना जल्दी भी ठंडा नहीं होता। अब भुगतो तो? सरिता दीदी, शादी को एक भी दिन नहीं बीता और तुम्हारे और जीजू के रिश्ते में दरार पैदा कर दी सासू माँ ने। अब क्या करोगी? अपनी पुरानी ससुराल वापस जाओगी? और कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। रो लो घड़ी दो घड़ी अपनी पुरानी सास के कंधे पर सर रखकर, क्योंकि मेरी मम्मी जी, मतलब हम दोनों की सास, आगे तुम्हारे साथ और क्या क्या करेंगी ये पता नहीं। ये लोग जो चाहते हैं उन्हें नहीं दूंगी मैं। मम्मा, डैडी ने आपको डांटा, गुस्सा है पर, तो क्या आप अपने घर वापस चली जाएंगी? वो आपकी मम्मा रहती है ना, उनके पास जाएंगी? मेरा भी मन करता है कि मैं मम्मा के पास चल जाऊं जब डैडी मुझे डांटते हैं। अब मैं आपकी मम्मा हूं ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू मम्मा। चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, मुझे मेरे अभी से कोई अलग नहीं कर सकता। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि जीजू ने सरिता दीदी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है? मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं। अरे चुप क्यों हो गई काजल? बोलो। और वैसे भी विक्रांत का गुस्सा कुछ हमारे लिए नया तो है नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी, हमारे लिए ना सही, पर सरिता दीदी के लिए तो है ना। नहीं, वो तो घबरा जाएंगी और आज ही चली जाएंगी अपना सामान लेकर उस राज जी के पास। आखिर है तो उनका मायका ही ना वो, और वहां पर राज जी तो है ना उनकी दुख भरी दास्तां सुनने के लिए। मैं तो यही सोच के परेशान हूं कि मेरा अभी क्या करेगा। वो तो एक मिनट अपने मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, उसकी दूसरी मम्मा भी उसे छोड़कर चली गई। अच्छा मम्मी जी, आपको क्या लगता है सरिता दीदी सचमुच चली जाएंगी यहाँ से? और नहीं तो क्या, जाएगी वो अपने राज्य के पास। और क्या, और क्या करेगी? यहाँ उसकी दाल भी तो गलने वाली नहीं है। रानी, कहीं जा रही हो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा, तो फिर ये सूटकेस किसका है और क्या है इसमें? फिलहाल तो खाली है, पर आप लोग मेहमान हो ना इस घर में, कब तक दामाद के घर पे मुफ्त का खाओगे? अगर आप लोग चाहो तो इसमें अपना सामान भरकर यहाँ से जा सकते हैं। सरिता, तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमें इस घर से जाना चाहिए? अरे ये मत भूलो, ये मेरी बेटी के पति का घर है। मैं तो इसी घर में रहूंगी, समझ गई ना? और अपने अपमानों का गिन गिन के तुमसे बदला लूंगी। आपके बदले की हर चाल सर आंखों पर, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर इस बदले की आंच अभिमान तक पहुंची तो मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूं। वो आपकी बेटी का बेटा है, उसका खून है, उसे दुख पहुंचाकर क्या हासिल करना चाहती हैं? मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसी नानी नहीं देखी और ना कभी ऐसी माँ। बोलो, जो बोलना है ना वो बोल लो तुम सरिता, लेकिन ये सब जो तुम देख रही हो ना, ये घर, ये धन दौलत और ये विक्रांत, ये सभी मेरी बेटी का है और इसमें से मैं तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने दूंगी, याद रख। किसे चाहिए ये धन दौलत? मैं यहाँ सिर्फ एक ही वजह से हूँ और वो है अभिमान। कम ऑन। अभिमान ने मुझे अपनी माँ माना है। कोई रिश्ता है हम दोनों के बीच और मैं इस रिश्ते के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, चाहे वो उसकी नानी क्यों ना हो। मुझसे एक गलती हो गई थी, जानती हैं आप? मैं अपने पिछले शादी में 10 साल तक चुप रही थी, बिल्कुल चुप। पर इस बार मैं चुप नहीं रहने वाली। डियर सासू माँ, विक्रांत बहुत जल्द इस शादी से तंग आ जाएगा। तुम कभी उसकी पत्नी नहीं बन पाओगी डियर बहू रानी। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप बस अपनी चिंता करिए। और एक बात याद रखिए, अभिमान के पास उसकी माँ है जो हरदम उसकी रक्षा करेगी और किसी को किसी भी चाल में कामयाब नहीं होने देगी। सूटकेस रख लेना, हाँ? काम आ सकते हैं। सासू माँ, ये तो भौंकती नहीं, काटती भी है। इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। इतनी खामोशी क्यों? कहाँ है सब? आपको नहीं लगता कि जीजू ने सरिता दीदी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है? सरिता दीदी आज ही चली जाएंगी अपना सामान लेकर उस राज जी के पास। आखिर है तो उनका मायका ही ना, और वहां पर राज जी तो है ना उनकी दुख भरी दास्तां सुनने के लिए। कहीं वो सच में घर छोड़कर तो नहीं चली गई? अभी को क्या समझाऊंगा मैं, क्या कहूंगा उसे? चुप! खाना पूरा खाया या नहीं? हाँ। वो भी बिना गिराए? नहीं। अच्छा, अब मैं किस पे डांटूंगा, किस पे गुस्सा होऊंगा, किसे कहूंगा पूरा खाना क्यों खाया, वेस्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस बिहेवियर से डैडी बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे? 50-50 मील दूर जब बच्चे नहीं सोते तो माँ क्या कहती है? सो जाओ वरना विक्रांत सूर्यवंशी आ जाएगा। अब मैं आपसे एक बात कहूं, आपने मिस्टेक की थी ना? हाँ। तो जब डैडी आएंगे आप उनको सॉरी बोलोगे? वो
ओके, गलती मैंने ही की है, मैं ही सॉरी बोलूंगा। गुड बॉय। सॉरी डैडी। वो मैं बस इतना देखने आया था कि अभी सोया या नहीं। अच्छी सीख दे रही हैं आप अभी को। गुड, वेरी गुड।